अब देखो दोस्तों, सुबह सुबह ना एक चीज है, वहां पर पे ऊपर पे मुझे एक लड़का दिखा है गली में, और वो सबके घर में जा रहा है बार बार। जैसे ही मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ वैसी जेरी की एंट्री होती है, बोलता है मुझे बाहर कर, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों को पता हमारी गली में चोरी हुई थी और पुलिस वाले ने मना करा है किसी फेरी वाले को यहाँ मत आने देना या किसी को मत आने देना। वैसे ही आप लोगों को पता है कि हमारे देहरादून में कितना अपराध बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के जो रोहिंग्या है, मतलब जो इलीगली इमिग्रेंट होते हैं, जो भाग के आ रखे हैं भारत में, तो उन लोगों को यहाँ पे ज़मीन दी जा रही है। उत्तराखंड में भू कानून नहीं है, लैंड लॉ नहीं है। हमारे पूरे भारत में सबसे बढ़िया जो सरकार है वो उत्तराखंड की है। इतनी बढ़िया काम करती है ना, अभी तक उनसे अंकिता भंडारी को न्याय भी नहीं दिया गया। आजा आजा आजा। नहीं है, नहीं आधार कार्ड, सच्ची बता कहाँ से आ रखा है? यहाँ देखो, पता है अभी यहाँ पे चोरी हुई कुछ दिन पहले, तेरे को पकड़ के ले गए तो क्या बोलेगा? वो तो तेरे को बोलेंगे तूने करा है। हिंदी समझ में आ रही है ना? क्या है, कौन सा धर्म का है? अरे ये तो मैं भी लेके घूम लूंगा भाई। अब दिक्कत पता है क्या है, इसकी भी गलती नहीं है। अब ये भाई कुत्ता काट देता मेरा, तब क्या करता? ऐसा नहीं है, हमने पैसे दिए, चावल भी दिए, पैसा भी दिया, लोगों ने, हमारे गली वाले लोगों ने कपड़े भी दिए। दोनों डॉग इतना भौंक रहे थे, वो जा ही नहीं रहा था वो लड़का। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गए हैं नए दिन की शुरुआत मेरे साथ हुए देव उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के मौसम की बात की जाए ना, मैंने कहा आप लोगों को पहले अपडेट दे देते हैं। तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है देहरादून में। अब देखते हैं बारिश कब तक आती है। इसका मतलब है कि नई ट्रिप पे जा सकता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मैंने बताया था कल वाली वीडियो में, कल परसों वाली वीडियो में, कि मैं जाने वाला हूँ नई ट्रिप पे। तो हो सकता है मैं कल ही चल जाऊँ या परसों चले जाऊँ। तो बस जाने ही वाला हूँ बहुत जल्द, और खुशी भी हो रही है कि काफ़ी दिन से मैं बाहर नहीं गया, नई जगह पे चलेंगे और आप लोगों को वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। जैसे ही मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ वैसी जेरी की एंट्री होती है, बोलता है मुझे बाहर कर। अभी बाहर देखते हैं तो गेट पे बजाने लग जाता है वहाँ पे। क्या हो गया जेरी? चल सबको हेलो प्रणाम बोल। हेलो दोस्तों प्रणाम, सबको हेलो कर। हेलो दोस्तों प्रणाम। ये मेरा जेरी है। जिसको नहीं पता है, ये एक पहाड़ी डॉग है। प्योर भूटिया तो नहीं है, बट पहाड़ी डॉग है ना। और ये आया था चमोली गढ़वाल से। अब जैसी बारिश आ रही है जा रही है ना, वैसी उमस भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। और ठंड पता नहीं कब तक आती है, लेकिन शाम के समय में ना थोड़ी ठंड वाली जो हवा नहीं होती वो चलती है और पता चल जाता है कि ठंड आने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो जैसे आज 8-9 तारीख हो गई है, तो कुछ दिन में मतलब 15-20 तारीख तक ठंड भी देहरादून में आ ही जाएगी। और पहाड़ों में देखते हैं मतलब पहाड़ों में तो आ ही गई होगी, क्योंकि बरसात होती है, हल्की सी बरसात होगी तो ठंडा हो जाता है। वैसे देहरादून शहर भी ऐसे ही है, लेकिन पहाड़ में थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ उमस ज़्यादा होती है। दिक्कत ये है। अब देखो दोस्तों, सुबह सुबह ना एक चीज़ है, वहाँ पर पे ऊपर पे मुझे एक लड़का दिखा है गली में, और वो सबके घर में जा रहा है बार बार। एक छोटा सा बच्चा है, वो सबके घर में जा करके गेट बजा रहा है, और पता नहीं क्या कर रहा है, बोल नहीं सकता है, और कुछ कार्ड दिखा रहा है। तो अब पता नहीं क्या कर रहा है वो। तो अभी ऊपर साइड है, जब वो यहाँ आएगा तब उससे मिलते हैं। बाकी तो मैंने मम्मी को ऐसे मना करा है कि किसी को भी अपने घर नहीं आने देना, चाहे कोई भी हो, चाहे मांगने वाला हो, चाहे फेरी वाला, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों को पता हमारी गली में चोरी हुई थी, और पुलिस वाले ने मना करा है किसी फेरी वाले को यहाँ मत आने देना या किसी को मत आने देना, क्योंकि पता नहीं रहता आजकल क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वैसे ही आप लोगों को पता है कि हमारे देहरादून में कितना अपराध बढ़ता जा रहा है। और मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा है कि बांग्लादेश के जो रोहिंग्या है, मतलब जो इलीगली इमिग्रेंट होते हैं, जो भाग के आ रखे हैं भारत में, तो उन लोगों को यहाँ पे ज़मीन दी जा रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है देहरादून में, उत्तराखंड में भू कानून नहीं है, लैंड लॉ नहीं है। तो यहाँ पर पे कोई भी घर बना सकता है, मतलब कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। तो सरकार क्या कर रही है, उनके लिए घर बना देती है और उनको रहने सहने के लिए दे देती है, या फिर वो अपनी झोपड़ी बना देते हैं ISBT साइड या मतलब आस में रिस्पना साइड, और वहाँ रहते हैं। तो उनको सरकार कुछ नहीं बोलती। चलो खैर, ऐसा बोलते हैं कि गरीब है तो हम सब लोग दया कर देते हैं, वो कहते हैं चलो छोड़ो। लेकिन जितना अपराध बढ़ रहा है ना, वो इन सब की वजह से बढ़ रहा है। क्योंकि जब मतलब देहरादून के लोग ऐसे नहीं हैं। अभी परसों एक अंग्रेज़ आ रखा था हमारे देहरादून में, तो उसने वीडियो डाली थी। तो वो ऑटो में बैठा था, तो कोई ऑटो वाला था, उस मतलब साफ पता चला था कि वो बांग्लादेशी है। और उसने क्या करा, ISBT से उसको कहीं कारगी चौक या रिस्पना तक छोड़ा और एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो उसका कोई लड़की भी थी शायद, या कोई लड़की ने बोला कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बहुत बदतमीजी से बात करता उस लड़की से भी। तो फिर वो ज़बरदस्ती कर रहा है कि पैसे दो, ये वो, मतलब बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा था। देखो, कोई बाहर देश से आ रहा है, कहीं से बाहर आ रहा है उत्तराखंड में, और ऐसा इंप्रेशन बन रहा है, कहते हैं ना अतिथि देवो भव। तो अगर ऐसा वो होगा तो भाई ये क्या बात हुई। मतलब उसको भी आएगा ना कि देहरादून के लोग तो बेकार हैं, पहाड़ उत्तराखंड के लोग बेकार हैं, बेसिकली वो तो यही बोलेगा। लेकिन मैंने उसको कमेंट करा, मैंने बोला कि माफ़ी चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ। तो उनका रिप्लाई भी आ गया था कि आप टेंशन मत लो, मुझे पता है ये कहीं बाहर के हैं, यहाँ आसपास के नहीं हैं। और उनको भी पता है बांग्लादेशी जो हैं वो यहाँ पर पे खूब आते जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, क्या ही बताऊँ। हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून सबसे ज़्यादा इतना हो रखा है ना, क्या ही बोले, बिल्कुल बर्बाद होता जा रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि लैंड लॉ मतलब भू कानून बहुत ज़रूरी है हमारे उत्तराखंड के लिए। जैसे आप लोग देखते हैं हिमाचल में भू कानून है, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें नहीं होती है। वहाँ के लोग दिमागदार हैं, उन पर
एकता भी है। यहाँ के लोगों में एकता नहीं है। अगर एकजुट होना पड़ेगा ना भू कानून के लिए, तो कुछ ही लोग जाते हैं उस रैली में या कुछ सपोर्ट के लिए। कुछ लोग बोलते हैं हमारा क्या है, हम तो हमारा घर है देहरादून, कोटद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, इधर शहरों में, हमें क्या, हम, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाद में उनको ही फेस करना पड़ता है। कभी किसी का चोरी हो रही है, कभी किसी माँ बहन का कोई अभद्र भाषा से बात कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चोरी चकारी, तो फिर बाद में सबको ही फेस करना पड़ेगा। बाकी हमारे उत्तराखंड की जो सरकार है बहुत ही बढ़िया है, इतनी प्यारी है क्या ही बताऊँ। मतलब हमारे पूरे भारत में सबसे बढ़िया जो सरकार है उत्तराखंड की है। मतलब इतनी बढ़िया काम करती है ना। अभी तक उनसे अंकिता भंडारी को न्याय भी नहीं दिया गया। कितने साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ। अभी आईएसबीटी वाला आपने केस सुना होगा, तो जो अभी रेप केस हुआ था, तो उसमें भी कोई कुछ नहीं हुआ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। और अभी भू कानून इतने साल से रैलियाँ चल रही हैं, इतने साल से सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई अपडेट नहीं है उसमें, बिल्कुल अपडेट नहीं है भाई, कुछ 1% अपडेट नहीं है। पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है। और दिक्कत ये है कि बाहर के लोग क्या समझते हैं, मतलब जो उत्तराखंड से बाहर के, दिल्ली हरियाणा के, वो लोग समझते हैं लैंड लॉ का मतलब है कि हमारे अगेंस्ट है। वो लोग ये नहीं समझते कि उनके लिए नहीं है ये, वो इन लोगों के लिए जो ये ऐसे बाहर से आकर के रह रहे हैं और यहाँ पे गंदगी मचा रहे हैं। लोग क्या समझते हैं कि भाई तुम्हें लैंड लॉ क्यों चाहिए, तुम भी तो दिल्ली, देहरादून, तुम भी तो दिल्ली, हरियाणा या मुंबई वगैरह में आकर के जॉब कर रहे हो, चंडीगढ़ में आकर जॉब कर रहे हो, तो तुम हमारे यहाँ की जॉब क्यों कर रहे हो, अपने देहरादून में रहो, अपने उत्तराखंड में रहो अगर तुम्हें लैंड लॉ चाहिए। लेकिन वो एक समझ ही नहीं रहे हैं कि इस सब चीज़ से उनका भी फ़ायदा है, पूरे भारत का ही फ़ायदा है भाई। ऐसा कुछ नहीं कि केवल हमारे लिए है वो। और अगर लैंड लॉ आ गया, मतलब भू कानून आ गया ना, तो पहाड़ बचे रहेंगे, नहीं तो पहाड़ ऐसे ही चले जाएंगे। आए दिन कहीं भी रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, चमोली में, कहीं भी मज़ार बन जा रहे हैं, बीच गाँव में मुसलमान कहीं भी आके बस जा रहे हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल अगेंस्ट है उनके कि यहाँ मत आओ, लेकिन पहाड़ों में जो जनसंख्या है ना, जो पहले से वहाँ के लोग हैं, जो पहले से वहाँ के लोग रह रहे नागरिक हैं, कि जो पहाड़ के हैं, तो बिल्कुल चेंज हो जा रहे हैं भाई। मतलब जैसे अगर 100% पहाड़ी लोग थे, तो अब वो 70% हो जाएंगे, 30% वो आ जाएंगे। वैसे मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, बट अनुमान मान लो अगर 10% के हिसाब से देखा जाए, तो अगर 10% पहाड़ी है तो उसमें से 7-8% पहाड़ी रह जाएंगे, 2% दूसरे समुद्र के लोग आ जाएंगे। क्या ही बोले, लोग उल्टे तरीके से ले लेते हैं कि भू कानून नहीं आना चाहिए उत्तराखंड में, अब क्या ही बोले। लेकिन अच्छी बात ये हिमाचल में आ रखा है और वहाँ पे सब चीज़ें नहीं होती है। वहाँ की सरकार भी अच्छी है, और अब सरकार का तो मैं कह नहीं सकता, बट वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, उनमें एकता भी है और उन पर दिमाग भी है। यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या हो रखा है। अब आप लोग बोलेंगे भाई तूने क्या कर लिया अपने उत्तराखंड के लिए, तूने अपने भू कानून में क्या कर लिया। तो मतलब जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता, तो उससे पहले तक मैं भू कानून की रैलियों में बहुत गया हूँ, और मैं रील भी बनाता हूँ भू कानून के ऊपर, स्टोरी भी डालता हूँ, और सब लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। बच्चों को गाँव में जा करके जो भी है कि भू कानून के लिए बोलो, सबको बोलता, अपने स्कूल में बात करो, या जब मैं ट्यूशन पढ़ा तब भी बोलता था, या मुझे कोई मिलता है बुजुर्ग व्यक्ति या कहीं भी आसपास में, सबको बोलता ही हूँ। जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं वॉशरूम जा रखा था, अब मम्मी ने बताया कि वो बच्चा यहाँ पर पे भी आया, और अभी वो दीदी के हैं, और दीदी बिल्कुल डर चुकी है। दीदी ने बोला यहाँ पे आओ, तो चलते हैं, देखते हैं भाई क्या है, क्यों ऐसे आ रहा है वो, पता नहीं क्या दिक्कत है उस बच्चे को भी। आजा आजा आजा। आधार कार्ड नहीं है, नहीं आधार कार्ड, सच्ची बता कहाँ से आ रखा है, यहाँ देखो। अब यहाँ देखो, ये बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, इन पे आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, और इनको ऐसे कैसे घूमने दे रहे हैं। कहाँ से आए, कुछ पता है? बोल नहीं सकता। अब मुझे भाई ये बता, तेरे पे आधार कार्ड नहीं तो कहाँ घूम रहा है? तेरे को पता है बिना आधार कार्ड के घूमना यहाँ जुर्म है, पुलिस लेके जा सकती है, पता है? तो ऐसे लोगों के घर में जाके मांग रहा है, अब पुलिस ले गई तेरे को, तो पता है अभी यहाँ पे चोरी है कुछ दिन पहले, तेरे को पकड़ के ले गए तो क्या बोलेगा उनको, क्या बोलेगा? वो तो तेरे को बोलेंगे तूने करा है। आधार कार्ड दिखा मेरे को, आधार कार्ड ला। नहीं आधार कार्ड भाई, इंडिया में रह रहा है, इंडिया का है, इंडिया का है, भारत का है। हिंदी समझ में आ रही है? आ रही है ना? हिंदी समझ में आ रही है ना? क्या है, कौन से धर्म का है? हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, क्या है? धर्म नहीं है कोई इसमें लिखा है? अरे ये तो मैं भी लेके घूम लूँगा भाई। अरे दिक्कत पता है क्या है, मैं बताता हूँ आपको ना। आजकल आप देहरादून में देखो कितने केस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केस हो। अब दिक्कत पता है क्या है, इसकी भी गलती नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है, किसी का आधार कार्ड बना नहीं है। अब ये अब बांग्लादेश से कितने लोग आ रहे हैं भाग के, बांग्लादेश से वो बता रहे कि 4-5 करोड़ लोग हैं यहाँ, है ना? अब कितनी दिक्कतें हो रही हैं। ये भाई कुत्ता काट देता मेरा, तब क्या करता मैं? तेरे को कहाँ से लगाता, मेरे पे तो पैसे भी नहीं तेरे को इंजेक्शन लगाने के लिए। ऐसे मत घूम, ठीक है? कहीं जा, कुछ काम
कुछ काम धाम कर, ऐसे मत कर। और आधार कार्ड बना सबसे पहले अपना, ठीक है। और फाड़ेगा उसको, गिर जाएंगे फिर। घर वाले कहाँ रहते? यहीं रहता है? रिस्पना रहता है? रायपुर रहता है? कहाँ रहता है? तू इतनी दूर आ रखा है भाई, पता है तेरे को इससे जुर्माना है बहुत बड़ा, पुलिस लेके चल जाएगी अंदर। छोटा बच्चा है तू अभी, भाई छोटा भाई है इसलिए बता रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। और कोई होता है ना भगा देते अभी सबके सब। यहाँ चोरी हुई है परसों तरसों में, भगा देते हैं यहाँ के लोग, समझ रहे? आगे बात समझ में। यहाँ मत देखना मेरे को, जा फटाफट जा, पीछे मत मुड़ियो गलती से भी, फटाफट। अब देखो अभी भी नहीं मान रहे, हाँ रुक रहा है यहीं पे। अब कैसे समझाएं लोगों को? ऐसे लोगों को वो करना ही नहीं है। दिक्कत पता है क्या है, ये लोग यूँ ना, बांग्लादेश बड़े नहीं यार, मैं पता चला वैक शकल देखा तुम। चलो नहीं भी आया होगा तो आधार कार्ड क्यों नहीं है भाई, भारत में रह रहा है। कहना भी नहीं मान रहा ना वो। अरे आधार कार्ड क्यों नहीं है, मेन चीज़ तो आधार कार्ड होती है ना। अब देखिए दोस्तों, ऐसा हुआ दीदी, हाँ मैं हुआ क्या, मैं घर में बैठा था और दीदी को डर लग गया। वो आया, उसने कार्ड दिखाया, उसमें लिख रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ से हूँ, और क्या बोला कि मेरी बहन की शादी है तो मुझे पैसे या कपड़े ये सब दे दो, ठीक है। अब दिक्कत पता है क्या है, अभी हाल ही में आप लोगों को पता है हमारे यहाँ चोरी हुई बिल्कुल बगल वाले घर में। तो अब कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ मिला रहता है कि ये लोग बताते हैं जाके कि इनके घर में कोई भी नहीं है, ठीक है। तब ऐसा होता है। आइए मेरे को ना वहाँ से दूर से देख रहा है कि मैंने इसको देखो, हाँ आप लोगों को लग रहा है कि वो है कोई बच्चा है, मतलब शरीफ सा। हम भी बचपन में बच्चे रहे हैं भाई, हमें भी पता है बच्चे कैसे रहते हैं। नहीं पता नहीं बच्चे कैसे रहते हैं, हमें पता है भाई। चलो भाई हम गलत हो सकते हैं कि चलो यार किसी का ऐसा बुरा नहीं करना चाहिए, हमने बुरा नहीं करा है, बस मैंने उसको पैसे भी दिए हैं। ऐसा नहीं है हमने पैसे दिए, चावल भी दिए, पैसा भी दिया, लोगों ने हमारे गली वाले लोगों ने कपड़े भी दिए, ठीक है। अब कमेंट करके लोग ये बोलेंगे भाई तुमने कुछ दिया नहीं, उसको भगा दिया, हमने सब कुछ दिया। और से बोला कि आधार कार्ड दिखाओ। सबसे बड़ी बात है, अगर आप भारत में रह रहे हैं ना, भारत के नागरिक है, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप पे आधार कार्ड नहीं है तो आप पे क्या है, मेरे को ये बताइए। तो इसका मतलब तो ये है ना, बांग्लादेश के भाग के आ रखे हैं, रोहिंग्या हैं, ठीक है, वही है जो मतलब इलीगली बांग्लादेश से भाग के आ रखे हैं, जिनके आधार कार्ड नहीं है। अब भाई आधार कार्ड बनाना इतना इंपॉर्टेंट है ना, सबका इंपॉर्टेंट है। छोटे से छोटे इतने एक दो साल के बच्चों का भी बनता है आधार कार्ड। अब तो ये तो कितना 10 साल का तो हो गई। अब पता नहीं बोल भी सकता है कि नहीं बोल सकता है, पता नहीं यार सरकार क्या कर रही है, ऐसों को घूमने देती है। अब क्या बोल भाई, इतना जिद्दी लड़का क्या बोल रहा था वो? बोला मेरी बहन की शादी है, इसमें पड़ा ऐसे 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 कर रहा। बोला मेरी बहन की शादी है, मेरे को तो या तो पैसे दे दो या तो खाने के लिए कुछ दे दो। जब उसने बोला ना कि मेरी जुबान नहीं है तो मेरे को दया और होता है यार। मेरे को मुझको भी बहुत बुरा लगा, मैंने कहा यार छोटा बच्चा इतनी धूप में कहाँ घूम रहा है, मौसम कैसा हो रहा है, ठीक है चल बहन की शादी होगी, लेकिन एक चीज़ देखो ना, आधार कार्ड भी नहीं है उसमें। मेन चीज़ तो ये है ना, आधार कार्ड लेके क्यों नहीं घूम रहा है? या तो मुझे हमें बता देता, कुछ भी नहीं भाई, बस ड्रामेबाजी कर रहा है, मुझे पता है ना ऐसे लोगों से। इतना कुछ दे दिया फिर भी नहीं जा रहा। और दिक्कत ये है कि वो हर किसी के घर पे जा करके बैठ रहा था और वहीं रुक जाता था। जैसे वो काफ़ी देर तक हमारे यहाँ पे रुका था, तो दीदी को उसने पहले बोला कि दो, तो दीदी ने बोला वहाँ चले जाए तो मैं आके तेरे को दे दूँगी। अब वो हमारे घर में कुत्ते ना, उनसे भी नहीं डरा। दीदी क्या करा उसने, वहीं बैठ गया, कुत्ते भौंकने पे लगे हमारे, तब भी नहीं मान रहा, इतना जिद्दी था, है ना, क्या ही करे तब। फिर दीदी ने बोला मैं वहीं आके तेरे को दूँगी, क्योंकि यहाँ पर पे ना कि मेरे सामने दीदी को मना कर रहा है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे चोरी भी हुई है और मतलब यहाँ पे हम किसी को रुकाते नहीं आसपास गली में, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था, क्या ही बोले। वहाँ पर पे देखो मेरे जेरी को कैसे लेटा हुआ है, इतने मज़े से लेटा रहता है ना। हेलो जेरू क्या कर रहा है? और इसने अभी इतना भौंका ना, माइक को जेरी इतना भौंक रहे थे, उसको आने नहीं दिया, वो बच्चा डर के मारे नहीं आया। लेकिन ऐसा तो इतना जिद्दी था कि गेट पे बैठ गया भाई। अब मैंने कहा अगर वो खा देते उसको तब क्या होता, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई जानवर, जंगली जानवर है, मतलब काट कूट दिया तो दिक्कत तो हो ही जाएगी, भले इनके इंजेक्शन लगे हैं, लेकिन बात तो हम पे आएगी ना, हमारे डॉगी ने काट दिया, कल को गली में या हर कोई हमें बोलेगा, और फिर सब लोग हमको ही बोलेंगे भाई तुम्हारे कुत्तों ने बाहर के लोगों को आके काट दिया, फिर हम पे ही दिक्कत आएगी कि हमारा ही नाम आएगा। तो मैंने उसको मना करा, मतलब मम्मी को बोला कि उसको हटाओ, मैं आता हूँ बाहर। जब तक मैं बाहर आया तब तक वो दीदी के यहाँ चले गया। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस छोटे बच्चे पे ना अपना आधार कार्ड नहीं है। और आधार कार्ड क्यों नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि बिना आधार कार्ड के आप नागरिक ही नहीं है भारत के। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो फिर वो बांग्लादेश से भाग के आ रखा है, और अगर नहीं भी भाग के आया तो आधार कार्ड क्यों नहीं है और वो क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब कुछ ना कुछ छुपा रहा है। क्या पता कुछ गैंग हो इनकी जो ऐसे बच्चों को तस्करी करके भेज रहे हैं कि तुम लोगों के घर में जा करके ऐसे भीख मांगो या पैसे मांगो, सामान मांगो, और इन बच्चों का बुरा हो रहा है। लेकिन उसने वो भी नहीं बोला, मैंने ऑफ कैमरा भी बोला कि भाई अगर तेरे को कोई दिक्कत है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने अपना धर्म भी नहीं बताया, उसने अपना नाम भी नहीं बताया। वो कह रहा है मैं बोल नहीं सकता हूँ। जो बोल नहीं सकते हैं उनको साइन लैंग्वेज आती है। चलो अगर उसको साइन लैंग्वेज नहीं आती है तो पता चल जाता है भाई कौन नहीं बोल सकता है, पता चल जाता है भाई इंसान को
कि वो किस प्रकार से बोलते हैं। मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं बाहर रहा हूँ, और मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, बच्चे भी, जिनको बोलना नहीं आता है तो उनको साइन लैंग्वेज भी आती है, और या फिर उनके एक्सप्रेशन अलग होते हैं। ये बच्चा बिल्कुल अलग था और इतने गंदे तरीके से देख रहा था वो। जैसे ही मैंने उसको बोला कि तुम ऐसा हो गया जैसे अभी मुझे खाएगा, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, ऐसा हो गया वो। तो यार ऐसे तो मतलब जो अकेले हैं घर पे तो उनको तो कितना डर लगेगा ना, जो मतलब जो माँ बहनें हैं उनको कितना डर लगेगा ऐसे में कि भाई कोई बच्चा भी आ जा रहा है। आजकल किसी का भरोसा नहीं है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी अपराध कोई भी कर सकता है। और हमारी गली में तो मना कर रखा है कि किसी को भी ऐसे अंदर नहीं आने देना, तो इसलिए मैंने हटाया। और लेकिन वो गया ही नहीं भाई, वो मुझे देख, जैसे ही उसको पता चला कि मैं आया हूँ, वो ऊपर से भी देख रहा था। मैंने आपको भी वीडियो में दिखाया ना, बहुत ज़िद्दी था भाई, इतना ज़िद्दी। हमें तो डर लग रहा है कहीं रात को कोई चोर चूर ना आ जाए, मतलब इनकी गैंग का कोई ना आ जाए और यहाँ पे कुछ उल्टा ना कर दे। वैसे मेरे 2 डॉग भी हैं, वो बता देंगे अच्छे से, है ना। जेरू तो खा देगा, और माइक भी। अब माइक घूमने जा रखा है और जेरी उसको खा देगा बोला। अब आप लोग ये मत सोचना कि मतलब मैंने उससे इतने गलत तरीके से बात करी या बहुत बुरे वे में बोला, लेकिन मैंने उससे बहुत प्यार से बोला। वो प्यार की भाषा समझा ही नहीं। आंटी ने, दीदी ने, मम्मी ने, सब ने प्यार से बोला। वो किसी की भाषा ही नहीं समझ रहा था। लेकिन वो कह रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट करा, जैसे ही मैंने उसको थोड़ा हड़काया, वो सारी बातें समझ में लग गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चोरी रही होगी ना मन में, मतलब कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। चलो चोरी तो उससे नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में रहा होगा ना कि कुछ भी हो सकता है। और भाई ऐसी चीज़ों से हमको जागरूक रहना चाहिए कि इन लोगों से दूर रहना चाहिए। ये फेरी फूरी वाले या कोई भी होता है, इनसे दूर रहो। अगर आप लोग यहाँ पे भी आते हैं तो इनसे बिल्कुल पूछिए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप लोग कहाँ के नागरिक हैं, कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता है। जब देहरादून शहर इतना ख़राब हो चुका है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। जब पहाड़ ही नहीं बच रहे तो भाई देहरादून तक शहर है, तो यहाँ तो होगा ही। और अगर आप लोगों को लगेगा मैं यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ या ज्ञान दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। हमने उसकी मदद भी करी, अगर आपने वीडियो में देखा होगा, हमने उसकी मदद भी करी। उसको पैसे भी दिए, भले ही पैसा नहीं देना चाहिए, पैसा भी दिए, और चावल कपड़े, आंटी वाली आंटी ने बाद में उसको कपड़े भी दिए, लेकिन वो माना ही नहीं। बोला मेरी बहन की शादी है, और मुझे बच्चे का कार्ड लेके घूम रहा था। क्या बोले भाई, पता नहीं क्या है इनके पीछे, किसका हाथ है किसका नहीं, लेकिन हमें जागरूक रहना पड़ेगा और बच के रहना पड़ेगा इन सब से। अब देखिए पता नहीं लाइट को क्या हो चुका है, मैंने ऑन भी नहीं कर रखी है, तब भी अपने आप जल रही है वो। पता नहीं क्या हो गया, बल्कि मैंने ऑन भी नहीं कर रखी, ऑफ है वो। अब जेरी को कुछ चाहिए होता है ना, हु करता है वो, पता नहीं क्या हो गया। वैसे ही मम्मी क्या वो क्या चाहिए, क्या चाहिए? चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे, मम्मी को आन दे। तो यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी है व्लॉग में। हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे, हम ठीक ही है। और आज का मौसम देखो कैसा अंधेरा सा हो रखा है। अब वो अभी तक तो ठीक था, जेरी ना इतना परेशान कर रहा है। क्या हो गया? फ्लैश जलाना पड़ रहा है मेरे को, इतना अंधेरा होने लग गया। वहाँ मौसम देखो अचानक से कैसा होने लग गया है। मम्मी लाइट को क्या हुआ, अपने आप जो ऑन भी नहीं है तब भी ऐसा कर रही है। वो हो रहा हो, अर्थिंग ले रहा हो। अरे तब हो रहा होगा नहीं, हाँ अर्थिंग के चक्कर से हो। हाँ, तो पापा को बोलना पड़ेगा, वो ठीक कर देंगे। हाँ। बाकी क्या कहना चाहते हो जो अभी बच्चा आया था उसके बारे में? ये मांगने वाले नहीं, और ऐसा है कि मतलब दया भी आती है, पर ऐसा दया करके क्या फ़ायदा, दो उस देना है तो उसको दो ना। जैसे बूढ़े हैं, अपाहिज हो, अपंग हो, ऐसे और ऐसे मांगने वाले तो यहाँ पे मांगते आगे जाके बोलने लग जाते, ऐसे को दे के क्या फ़ायदा है। वही ना, अब ये है कि वैसे दे दिए थे हमने उसको पैसे, जितने देने थे उतने वैसे दे मेरी दिए। मम्मी को मना करा है जब भी कोई आता है तो ऐसे नहीं देना, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है जैसे चोरी हुई थी, और पुलिस ने मना करा है कि हमारे यहाँ पे किसी को आने नहीं देना ऐसे। बिल्कुल, तो वो जा ही नहीं रहा था। वो दोनों डॉग इतना भौंक रहे थे, वो जा ही नहीं रहा था। वो लड़का मैंने भी दिया, इसने भी दिया, वो सपना ने भी दिया, सबने दिया। लेकिन फिर भी ना, फिर भी नहीं मान आपको पता है मैंने उससे आधार कार्ड मांगा तो उसने उस पर कुछ था ही नहीं। हाँ, अब आधार कार्ड ना होना तो यार मतलब बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि छोटे से बच्चे से लेके आधार कार्ड बढ़ने लगे। तो ये वो तो बताता है ना कि हाँ, तुम नागरिक हो भारत के। तो ऐसा भी मैं मम्मी को इसलिए बोलता हूँ कि हमारे घर में किसी को मत आने मैं देना। नहीं आने देती, बिल्कुल। तुझे पता है कि मैंने अंदर यहाँ से बोला, मैंने कहा भाई बेटा चला जा तू यहाँ से। मैंने कहा डॉगी है यहाँ पे, ये दोनों माइक और जेरी तुझे पता है गेट पे चढ़ रहे थे बार बार। वो गेट खोल देते उसको काट देते तब। हाँ, वो अब उसको मैं बोल रही थी, वो गया ही नहीं। बहुत जिद्दी लड़का था वो, कितना बोलते रहे, और क्या बोलते, गया ही नहीं वो बिल्कुल भी। ऐसा भी हो सकता है ना कि कब का रखा था, 1-1.5 घंटे पहले का रखा था। मैंने तो बाद में ध्यान दिया ना। अरे मैंने सोचा ये पता नहीं स्कूल के मतलब बैग से टका हुआ था, कोई होगा। मैंने ध्यान क्यों करना था किसी के वहाँ पे उधर में। मतलब मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि जैसे कोई आता है तो ऐसे नहीं, मना कर तुझे दिया पता है करो। कि मैं तो मना कर देती हूँ, मैं देती नहीं हूँ। मैंने 10 रुपए दिए कि मैंने कहा नहीं है, बाकी नहीं है। क्योंकि आजकल आपको पता है कितने अपराध बढ़ रहे हैं देहरादून में, कितने बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये हो सकता है कि बांग्लादेश से जो आजकल रोहिंग्या भाग के आ रहे हैं वो भी हो सकते हैं, और ये अपराध कुछ भी कर सकते हैं। भले ही वो छोटा बच्चा है,
क्या पता उसकी पूरी गैंग हो या हाँ, वो कोई घर में जाके जरूरी किसी थोड़ी को ना है, बताए क्योंकि- या ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दे। क्योंकि अगर वैसा बहुत ही जिद्दी था, मतलब एक बार में जैसे बच्चे बोल के ना चले जाते हैं कि नहीं बेटा जाओ, दे दिया जाओ, है ना। वो कह रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही भाषा, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन करा, जैसे मैं उससे बात करूँ तो सब समझ में आने लग गया। हाँ। तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा था, है हाँ, ना? क्योंकि वो बोल रहा था कि और सुन रहा था वो, हम बोल रहे थे हमने बोला तो सुन रहा था, और सरिता से बोल रहा था कि मैं सुन नहीं सकता, हाँ, सुन नहीं सकता ना, मतलब जब बोल नहीं सुन सकता, रहा था। सुन नहीं सकता। हाँ, लेकिन हाँ। जब मेरी बात, वो सबको, आंटी लोग, मम्मी लोग, सबको उसने ऐसा बोला कि मैं ना सुन सकता ना मैं बोल सकता था इशारे करके, लेकिन जैसे ही मैं गया वैसे ही वो सुनने भी लग गया भाई। हाँ, फोन देखते ही बिल्कुल, फोन वो देखते डर ही। गया ना। हाँ, हाँ, वो आ ही नहीं रहा था पहले तक। हाँ, बिल्कुल। अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में। हाँ, बिल्कुल। क्या बोले भाई। क्या और ही जेरी को बोले, देखो, हाँ। और ये देखो जेरी को इतना वो कर रहा है ना, मेरे ऊपर चढ़ रहा है। क्या हो गया? वैसे आप क्या कहना चाहते हो हमारे जितने भी नागरिक हैं यहाँ के, तो उनको कैसे सतर्क रहना चाहिए, शहर में जितने भी है, पहाड़ में जितने भी है? बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए इनको बस कुछ भी, है ना? हाँ। अगर किसी को देना है तो ऐसे ऐसे बूढ़े को दो ना, बड़े बूढ़े बिल्कुल जो अपाहिज हो और मतलब कुछ कर नहीं सकते ना, उनको है ना? दो, है ना, जिनके पैर नहीं है, जैसे मांगने कुछ भी ऐसे, या जब जिसके पास ज़्यादा ही है तो मंदिर ऐसे अनाथालय में दे दो बच्चों को, है ना, दान करने है जिसने तो वहाँ पे चलो कर लो। कोई नहीं, इन सब चीज़ों को हाँ, छोड़ो। हाँ। अब सब लोग जागरूक रहना, बस ये कहना चाहता हूँ, सतर्क हाँ, रहो सब। बिल्कुल सतर्क, वैसे तो सभी सतर्क है, कोई नहीं देता। देखो जेरी मम्मी को इतना प्यार करता है ना, मम्मी और जेरी, देखा, खाते नहीं है बा। मम्मी को। मम्मी का फेवरेट जेरी और माइक दोनों है। अब माइक जो है अंदर सो रहा मजे से, माइक बड़ा हो गया ना, उसे पसंद नहीं। माइक बार बार नहीं आता बाहर ना, माइक तब आता जब बुलाओ उसको, या कोई आ रहा हो तब आता वो, चलो कोई वैसे नहीं। नहीं आता। तो फिर दोस्तों एक छोटी सी वीडियो है, छोटी तो पता नहीं कितनी बड़ी बनी हुई है, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता था कि मतलब ऐसी चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए, और हम ही लोग हैं अगर जागरूक नहीं रहेंगे ना तो ठीक नहीं रहेगा। बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मतलब मैंने केवल वीडियोस के लिए ऐसा किया या व्यूज़ के लिए ऐसा किया है, तो आप क्या ही कह सकते हैं। काफ़ी लोगों को लगेगा कि इसने ऐसे छोटे बच्चों को परेशान कर दिया, लेकिन सही में परेशान उसने हमें करा था। दया हमको बहुत ज़्यादा आई, लेकिन जितना हमसे हो सकता उतनी हमने उसकी मदद की, तो उसको जाने को कह दिया, बट वो नहीं गया, तो ऐसा मुझे करना पड़ा क्योंकि वो सबको परेशान कर रहा था। कल परसों में मैं नई जगह चले जाऊँगा और बहुत खुशी हो रही है मुझे। वैसे तो बारिश के कारण ना प्लान आगे हो रहा है, लेकिन जाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो फिर दोस्तों आप लोगों से विदाई लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में राइट में क्लिक करके जा करके जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।